मास खबर में आपका स्वागत है। बिहार में विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए बिहार के 75 सीटों में से 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर जोड़ तोड़ और गुना भाग शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर जिला में बिहार विधान परिषद चुनाव हॉट सीट बन गया है। इस सीट पर जेडीयू के पूर्व एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का कब्जा रहा है। इस बार इस मुजफ्फरपुर सीट पर राजद से एमएलसी प्रत्याशी के रूप में बाहुबली के रूप में जाना जाने वाले शंभू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी शंभू सिंह ने पूर्व एमएलसी दिनेश सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि जिला परिषद पर एक ही परिवार का कब्जा है, जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सर्वप्रथम नए साल का और मकर संक्रांति का सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना। इस मंच पर मंचासीन मेरे गार्जियन लोग हैं, हमारे मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। इनके दिशा के अनुरूप जो हमको जैसा कार्य श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको दिया है और नेता प्रतिपक्ष जी ने हमको जो दिया है, और मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हमसे बड़े कमांडर लोग बैठे हुए हैं। अपनी टूटी फूसी भाषा में बोलता हूँ मैं कि इनके दिशा निर्देश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला में जो हमें प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसके लिए मैं पूरा जी जान से एक करके मैं चुनाव जीत के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। जो जनमत का लहर है उसके सामने दुनिया का कोई लहर काम नहीं करता। जनमत का लहर कब होता है? जब भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है, करप्शन का अंत होता है, किसी मतलब राजतंत्र का अंत जब होता है उसके नीतियों का, तब जनमत का लहर सामने आता है। अब जनमत का लहर जब सामने आता है तो उसके सामने संसार का कोई ताकत आज तक रुक नहीं पाया है। ये सच्चाई का लहर है, ये राष्ट्रीय जनता दल के विचारों का लहर है, ये दलित शोषित जो भी कमजोर समाज के वर्ग का लोग हैं उनका लहर है, उनकी दबे हुए आवाजों का लहर है जो दबाया गया आज तक 20 साल से। और जब दबाए हुए आवाज को जब एक बार कोई रास्ता मिल जाता है फिर उसमें सैलाब कैसा होता है उसका कोई अंत नहीं होता। उसका कोई अंत नहीं देखा गया है कि उसका सैलाब कैसा होता है। सोचने की बात नहीं है। चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसके आगे ये सोचना है जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है उसका परिणाम क्या होगा और आगे हमको अच्छा कितना करना है, उस चीज पर विचार करना होगा। यह मुजफ्फरपुर जिला एक तरह से एक परिवार में गिरवी के तौर पे देखा जा रहा है। हर पद पर कहाँ तो पैसा 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 के मतलब कि समाज का जो हमारे लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है वोट डालने का, उस अधिकार को क्या पैसा खत्म कर सकता है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, जब होता क्या है, जब योद्धा को जब सामने से योद्धा नहीं मिलता है तो समझता है कि मैदान बहुत आसान है, लेकिन जब योद्धा को योद्धा मिलता है तब मैदान का पता चलता है कि आखिर लड़ाई होती कैसी है। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम पर विश्वास किए हैं। मैं जनता दल राष्ट्रीय जनता दल का 25 साल से सिपाही हूँ। सिपाही को तब खोजा जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, जब लड़ाई का मैदान थोड़ा कठिन होता है। तो हमारे तो बड़े आला कमान वहां बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़के यहाँ पे हम दिखाए कि लड़ाई होता कैसा है। उनका आदेश ही काफी है। उनके आदेश के बाद लड़ाई समझिए मैदान खाली हो चुका है। लहर क्या है? ये समाज के बच्चा बच्चा में फैला हुआ है। अब पैसा कभी चलने वाला नहीं है। उनका पैसा भी लोग लेंगे और अपना मत भी कहीं और देंगे। इस बात का मैं आपको सबूत देता हूँ। 3000 3500 4000 उम्मीदवारों से मैं कल से मिल चुका हूँ। सबके मन में सोच क्या है कि इस बार पैसा को हराना है, जनमत को जिताना है। जनमत के सामने पैसा का क्या पावर होता है? जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे भाइयों ने किसी को अपना चुनाव करके उनको चुनते हैं, उनको क्या 10 5 20 हजार रुपये में खरीद के क्या उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा? आज वो 10,000 रुपया देते हैं, उसके बाद 6 साल तक उनसे मुलाकात नहीं करते। इस बात का उनके भी मन में मलाल है कि हमको आज 10,000 मिल जाता है, रख लेते हैं, लेकिन हमसे 6 साल तक वो मिलते नहीं है। हमारे साथ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या लोकतंत्र का यही की बनाए थे? अम्बेडकर जी ने जब यह कानून लिखा गया था उसमें सब लोग बराबर थे, सब लोगों का अधिकार बराबर था, हर लोग एक समान थे।
लेकिन उस अधिकारों को पैसा के बल पे कभी खत्म नहीं होता। हाँ, होता है कभी कभी 2 पल के लिए, जब कुहासा होता है ठंडा के समय में तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो कोहरा कहाँ चला जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। वही कोहरा छटने का समय आ गया है। निसंकोच रहिए कि चुनाव जनमत का इतना अपार लहर है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, और जीत के हम लोग जीतना नहीं है, कितने बहुमत मतों से सब भाइयों को अपने मत को अपने पास रखना है, इसका सबूत हमको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को दिखाना है कि देखिए जिस सिपाही को मैदान में भेजे थे वो खाली हाथ नहीं लौटा, रंग लेके लौटा है। और जो हमको भेजा गया है सिर्फ एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है। आप लोग यह बात मानिए कि हमको यह एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है, हमको भी कुछ सोच समझ के भेजा गया है। यह रणनीति ऐसा होगा कि फिर ऐसा रण कभी नहीं होगा। अभी जो चुनाव आएंगे और हमारे श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जब मामला सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा कि सामने दिखता क्या है। जब सूरज निकलता है तो उसको दिखने के लिए आपको जगना पड़ता है, सूरज को नहीं जगना पड़ता है। बहुत अच्छा हो गया। शंभू सिंह जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, ठीक है, कुछ पूछेंगे। बार बार जो विरोधी है वो आपके छवि पर सवाल उठा रहे हैं कि आप बाहुबली छवि के हैं, ऐसे में इसका कितना असर होगा? हमारे छवि देखने से पहले उनका अपना छवि पर पूछ के तो आप आते हैं उनसे कि उनका छवि कैसा है। हमारी छवि देखने से पहले उनसे पूछते कि आपका अपना छवि क्या है समाज के सामने में। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। शंभू सिंह का नाम आते कहीं ना कहीं शंभू मंटू गिरोह जी लोग देखते हैं जी, इसको कैसे बदलेंगे इस छवि को? शंभू मंटू गिरोह अगर आप कहते हैं ना, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आगे चलिए। अच्छा, बाहुबली को लेकर बाहुबली ही आ रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? आपको लगता है कि बाहुबली वो हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है, हम तो जनमत बली है। जनता का साथ मेरे साथ है, हम उनके साथ बली है। 25 वर्षों से आप कार्यकर्ता रहे हैं राजद के जी, तो अभी एकाएक सामने आए, उससे पहले कभी आपको नहीं देखा गया कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ बताते हैं आपको। आपको पता होगा जब वार शुरू होता है वार, तो कौन वार में कौन योद्धा के भेजना है वो सुप्रीमो को पता होता है। तो जब वार जिस तरीके का मिला है वहाँ पे सुप्रीमो को पता है कि वहाँ पे किस योद्धा के भेजा जाए। राजद जी जीतने के बाद आपका प्रथम प्रयास क्या होगा? जीतने के बाद सबसे प्रथम जो जिला का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, घोटाला का, करप्शन का, घुसखोरी का, सबसे पहले उसको खत्म करना होगा। देखिए, जैसा कि पूर्व एमएनसी पर आरोप है कि जिला परिषद के अधिकांश जगहों पे उनका कब्जा है, हाँ। तो क्या आपका ध्यान उस तरफ तो है नहीं है? कहाँ पे जिला परिषद के कब्जे वाले? सुनिए, उधर ध्यान मेरा क्यों है, सो आप नहीं समझते हैं कि विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान क्यों जाता है? विकास का हमारा जो रुकता है तो ध्यान हमारे पार्टी को वही जाता है। एमएलसी चुनाव खरीद फरोख्त के लिए माना जाता है जी जी, उसका आप क्या करेंगे, किस तरीके से? हमारा हम जब कहते हैं कि जनमत के साथ हम हैं, हम जनमत के साथ हैं, तो खरीद फरोख्त तो बनिया व्यापारी लोग करता है ना, कि कुछ दिन के लिए जो वर्तमान में आना हो जाना हो तो खरीद फरोख्त आते हैं जाते हैं। अभी बेचैनी क्यों बढ़ गई है पूरे जिला में? ऐसे आपको नहीं लगता जो आप मैदान में लेट से उतरे हैं? लेट से हमारे पार्टी चुनाव से 2 दिन पहले अगर भेजते तो मैं वहीं होता जहां मैं आज आया हूँ। राजद का जो MY समीकरण था, जी, उसमें कहीं B+ तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए होता क्या, देखिए हमारे पार्टी शुरू से A to Z पार्टी सब दिन से रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग जब तक कुछ अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, उनके पास करने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना विरोध करने के लिए। आपने जिस रणनीति की बात की थी जिसका खुलासा आप नहीं करेंगे, शायद वो रणनीति वही तो नहीं है कि राजद अब B समीकरण पे भी काम करना शुरू कर चुकी है? देखिए ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामला के बारे में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा और दिख रहा है।
कि बिहार में क्या हो रहा है, कितना सीट किधर बटा, कितना सीट किधर बटा। ऐसा होता अपनी बिहार जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल से केंद्र में क्या मंत्री बनते, अखिलेश सिंह जी मंत्री बनते। उनके पार्टी के लोग कितने, दूसरे जाति के लोग कितना मंत्री बने और बिहार जाति के कितना सीट पर कितना मंत्री बने, सो आप नहीं देखे हैं। राजद से चूंकि आपका नाम बाहुबली के तौर पर लिया जाता है जी, सहरसा से भी एक बाहुबली थे जी, अभी हाल फिलहाल में उनकी हत्या कर दी गई जी, तो वो भी बाहुबली थे जी, आप भी बाहुबली माने जाते हैं जी, वो भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार थे जी, आप भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार हैं जी, उनको खींच दिया गया जी। कहीं आप पर तो जान का खतरा नहीं है? हम एक बात आपसे बताते हैं, हम 46 साल उम्र जी लिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इस समाज के लिए, और खून 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। माना जाए कि दिनेश सिंह की बोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी, ये माना जा सकता नहीं, है? दिनेश सिंह जी के नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, मतलब कोई जनमत की 47 चलेगी। मतलब हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत से बड़ा कोई 47 नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे। सख्त ऐसे वैसे होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ कहाँ लटकेंगे, सो आप देखिएगा ना, चुनाव को हो रहा है।